नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग है जिसका हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ का क्या मतलब होता है ना, स्ट्रिंग लेंथ का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में स्टोर हैं उनको, उनका जो रिजल्ट होगा वही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। फिर से समझिए, ऑल द कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन ए स्ट्रिंग है ना इज नोन एज लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। अब इंक्लूडिंग वाइट स्पेस आल्सो, मतलब उसमें चाहे स्पेस हो, सारी चीजें काउंट होती हैं, स्पेस को भी, ब्लैंक स्पेस को भी क्या करता है वो काउंट करता है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, आर ए एम स्पेस फिर जी फिर ओ, फिर मैंने क्या दे दिया, नल कैरेक्टर। इसका नाम भी मैं दे देता हूँ, मान लीजिए ये कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है str है ना, जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया क्या, राम गो। तो इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 है ना 5 फाइनली 6। अब होगा क्या कि हमको स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो पहला तो काम ये है कि हमको स्ट्रिंग इनपुट कैसे करना है। तो आपको सिंपल सा तरीका पता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वाइड में लिखोगे। आपको क्या लगता है सबसे पहला काम तो है हमको उस स्ट्रिंग को इनपुट करना जिसको हमको क्या करना है, जिसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस टाइप से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे str ऑफ कुछ भी साइज दे देंगे 50, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ इंटीजर वैल्यू आएगी इसलिए मैंने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया len है ना, len ले सकते हैं। और फिर इंडेक्सिंग के लिए i लेना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है एक मैसेज देना, क्या, इंटर ए स्ट्रिंग, इंटर ए स्ट्रिंग। हम जैसे ही एक स्ट्रिंग इनपुट करें, ये तो सिर्फ मैसेज है ना। अब इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे स्ट्रिंग इनपुट करने का, इसके लिए हमको पता है सिंपल सा एक मेथड यूज करिए, गेट्स। गेट्स आपको पता है क्या करता है, रन टाइम में एक सिंगल वर्ड को भी इनपुट कर सकता है, एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को भी इनपुट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही बात आएगी मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट को इनपुट करने की, गेट्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल कर जाएगा। अगर आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट में मौजूद नंबर ऑफ, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना होगा, तो आप गेट्स ना नहीं यूज कर सकते। तो आपको स्कैनर में जो तरीका हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, उस मेथड से आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, जब स्ट्रिंग हमने इनपुट कर लिया तो हमको लेंथ कैसे निकालना होगा, हमको एक एक कैरेक्टर एक एक लोकेशन पे जा जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैरेक्टर है। फाइनली इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, कब तक चलेंगे, जब तक हमको नल कैरेक्टर मिल नहीं जाता तब तक हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली फाइंड आउट करते हैं, तब तक करेंगे जब तक str ऑफ i नॉट इक्वल टू बराबर नहीं हो जाता किसके, नल कैरेक्टर के। ध्यान रहे नल कैरेक्टर जब भी लिखा जाएगा हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। फिर i को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। यहाँ पे len को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देंगे। हम तब तक len की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे जब तक हमको पूरी लेंथ, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर काउंट नहीं हो जाते, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने i को 0 से स्टार्ट किया, str ऑफ 0, str ऑफ 0 का मतलब हो गया i हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, str के इंडेक्स नंबर 0 की बात हो रही है। str ऑफ 0 क्या है आपको पता है, str ऑफ 0 पे कैपिटल R है, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब len को तब तक इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद यहीं से ये टर्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने फॉर के लिए कोई कर्ली ब्रेस का यूज नहीं किया है। तो जब जब फॉर लूप के लिए कर्ली ब्रेस नहीं होता है तो सिंगल लाइन को ही अपनी बॉडी समझता है, उसी को एग्जीक्यूट करके बार बार क्या होता रहेगा, टर्न होता रहेगा। तो अब क्या होगा, len को एग्जीक्यूट किया, और ध्यान रहे यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है,
एलियन की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे किससे, 0 से। एलियन अगर हम ले रहे हैं तो एलियन की वैल्यू हम किससे स्टार्ट कर देंगे, 0 से। नहीं तो ये इंक्रीमेंट करेगा किसमें, गार्बेज वैल्यू में। किसमें इंक्रीमेंट करेगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ एलियन, ऊपर मत लिखिएगा, ऊपर जैसे वैसे रहने दीजिए। एलियन हम भूल गए थे तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गेट्स एसटीआर के नीचे एलियन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट करने के बाद लेंथ में 0 ले लेगा। तो देखिए जब कंडीशन ट्रू हुआ तो एलियन की वैल्यू बढ़ेगी। एलियन में पहले कितना था, एलियन में आपको पता है पहले कितना था, 0। ये 0 तुरंत इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 1। फिर जाएगा आई को बढ़ाएगा, आई को बढ़ाया तो कितना हो गया, आई की वैल्यू जब बढ़ाया तो आई में हो गया, सॉरी इसको लिख लीजिएगा आप लोग, हम भूल गए हैं, खैर नोट्स में तो होगा ही। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आई इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एसटीआर ऑफ 1, एसटीआर ऑफ 1 मींस स्मॉल ए, स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। फिर इस लेंथ को क्या करेगा, एलियन को इंक्रीमेंट करेगा, तो एलियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा तो आई कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा। तो फिर अब इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो एसटीआर के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, स्मॉल एम नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या करेगा, फिर एलियन को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट में करेगा तो कितना हो जाएगा, 3। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई कहाँ पहुंच जाएगा, स्पेस पे। जब स्पेस पे पहुंच गया तो अब स्पेस पे कैसे काउंट करेगा, तो आपको पता है कि स्पेस तो हम पता लिख नहीं सकते, कोई सिंबल है नहीं स्पेस का, स्पेस की प्रेस करना पड़ता है, स्पेस दिखता नहीं, इसलिए उसको ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। तो हम उसके कंपैरिजन के लिए हम स्पेस की आस्की वैल्यू को यूज करते हैं, और हमको पता है स्पेस की आस्की वैल्यू होती है 32, और हमने आपको बताया है कि नल कैरेक्टर की आस्की वैल्यू होती है 0। होती है कि नहीं होती, स्पेस का आस्की कोड होता है 32, और नल कैरेक्टर का हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है नल कैरेक्टर की आस्की की वैल्यू होती है 0। क्या 32 0 के बराबर कह रहा है, 32 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू बोलिए। है सर, ट्रू है, हाँ ट्रू है सर, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर एलियन की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, सॉरी एलियन की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, एलियन में कितना हो जाएगा, 4। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा तो आई कहाँ आ जाएगा, जी पे। फिर जी इज नॉट इक्वल टू 0 की, जी इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। फिर एलियन की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 5। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 5 पे। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, स्मॉल ओ है, ओ इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर कंडीशन होगी ट्रू। फिर एलियन की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 6। फाइनली जब आई हमारा कहाँ पहुंचेगा, 6 पे। 6 पे पहुंचा तो यहाँ क्या मिला, नल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो इस बार लाइन को छोड़ेगा, आएगा प्रिंट करेगा किसको, लेंथ इज इक्वल टू मॉड डी में किसकी वैल्यू, एलियन की, और एलियन में हमने फाइनली कैलकुलेट किया था तो क्या मिला था, 6। अब आप बताओ स्ट्रिंग में कुल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर है, 6। स्पेस को लेके 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। यस सर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने C++ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, इसका एक मेथड और भी है, शायद मैंने इसमें मेंशन भी किया होगा। हम आई के आगे सेमीकोलन लगा देते, इसी में देख लीजिए आई की वैल्यू कब फॉल्स हुई है, ध्यान दीजिएगा, आई की वैल्यू जब 6 पे पहुंची तब ना फॉल्स हुई है। हेलो, यस सर, तो हम एक चीज और अगर हम चाहें तो हम बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, फॉर लूप लगा के आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन str of I is not equal to null factor
सिंगल कोट्स नल करेक्टर सेमीकोलन आई प्लस प्लस, यहाँ फाइनली लगा दे सेमीकोलन। तो अब ये होगा क्या, ये कंडीशन को हर बार चेक करेगा, चेक करने के बाद जब तक जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी ये तुरंत नीचे ना आके टर्न होके यहाँ चला आएगा ड्यू टू सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन लाइन टर्मिनेशन का काम करता है। मतलब ये जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। अच्छा नीचे आएगा तो किसी लाइन को छोड़ेगा नहीं, फिर आएगा कंडीशन चेक करेगा, फिर अगर ट्रू हुआ तो फिर यहीं से जंप करके यहाँ जाएगा। कुल मिला के आई बढ़ता जाएगा। फाइनली नीचे कब आएगा, जब आई हमारा पहुंचेगा 6 पे। तो आप बताइए जब आई 6 पे पहुंचा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर उसी समय हम आके इस आई की वैल्यू को ही प्रिंट करा दें तो आप बताइए हमारा लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू भी तो 6 ही है ना। जो हमारा लेंथ हमको ये अलग से वेरिएबल लेके करना पड़ा, अगर हम सिंपली सेमीकोलन लगा के आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते तभी तो हमारा लेंथ निकल जाता। यस सर। निकल जाता कि नहीं निकल जाता? यस सर। ये दूसरा मेथड है जो हमने अभी आपको बताया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है write a C program to input a string to find out the length of the given string using the inbuilt function। inbuilt का मतलब हो गया एक strlen फंक्शन होता है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसका यूज करते हुए हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग हैंडलिंग strlen, जो कि string.h में डिफाइन करके रखा गया है, हम उसका यूज करते हुए भी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, int c ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इंटर स्ट्रिंग गेट्स str से आपको पता है क्या करेगा, रन टाइम में एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, strlen क्या करेगा, इस जो हम लूप चला के हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब वो चीज हमको नहीं करना है, सिंपली हमको लिख देना है strlen में पास कर देना है किसको, str को। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। strlen का मतलब हो गया, str का मतलब स्ट्रिंग, len का मतलब लेंथ। ये क्या करेगा, इस str की लेंथ को निकाल लेगा, मतलब वो फाइंड कैलकुलेट कर लेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है, उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा किसमें, इस str c में। अब c की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो हमको पता है कि डायरेक्ट क्या प्रिंट कर देगा, जो भी इस str में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर होंगे उनकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। क्लियर?